पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान को क्यों नहीं दावत दी थी? पाकिस्तान को दावत नहीं दे दी कि पाकिस्तान की हमें जरूरत ही नहीं है। तो पड़ोसी मुल्क है ना, जब आप पीओके को कहते हो कि हम पीओके को अपने हित में लाएंगे, तो पाकिस्तान तो पड़ोसी मुल्क है, उनको भी दावत देनी चाहिए। पाकिस्तान की हमें जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं। सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा सलाम और आप देख रहे हैं निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका मेजबान सागर रफीक। बात करते हैं हम G20 की। तो G20 को लेकर आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान आ चुके हैं श्री अब्दुल रहमान लोन, जो जिला प्रधान कुपवाड़ा जिले के हैं, बीजेपी भाजपा से ये ताल्लुक रखते हैं। काफ़ी कामों के बारे में भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं हम G20 के ऊपर जो बैठक हुई। हालांकि ऐसा पहला प्रधानमंत्री हमने देखा जिन्होंने G20 के बारे में सोचा, और G20 की मीटिंग भी, G20 की बैठक यानी कि 3 बैठक हुई कल तक, जो है 3 बैठक हुई शहरी श्रीनगर के अंदर। उसी के रिलेटेड हम आप इनसे बात करेंगे और जानने भी की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 मुल्कों ने जो है यहाँ आने से परहेज किया। रहमान साहब, आपका खैर मकदम है हमारे निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में। शुक्रिया सर। सर, हमें ये बताइए कि G20 को लेकर अगर हम भाजपा की बात करें, ये पहला मुल्क के वजीर आजम हैं जिन्होंने G20 के बारे में सोचा। किस नज़रिए से देखते हैं आप? सबसे पहले हम अपने जो हमारे वजीर आजम साहब हैं उसका मुबारकबाद करते हैं कि जो G20 यहाँ कश्मीर में हुआ, ये पहली बार हुआ है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं कि ये हमारे जो मोदी साहब हैं उसकी देन है कि इतने तमाम कंट्री के लोग यहाँ आ गए। इसमें हमारा फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा है कि कश्मीर, आप देखो कश्मीर अब नया कश्मीर हकीकत में बन रहा है। इस वक्त जो हमारे यहाँ के जितने भी बेरोज़गार हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। जहाँ की हमारे यहाँ फिल्में नहीं बनती थी, अब फिल्में भी सबसे ज़्यादा यहाँ बनेंगी, क्योंकि एक स्टाफ हो गया था यहाँ। जब से यहाँ मिलिटेंसी उठी थी तब से यहाँ मतलब एक वीराना यहाँ बन गया था पूरे कश्मीर में। आज आपको सबको लग रहा है ये कि कश्मीर कैसा है और कश्मीर क्या बन रहा है, ये खाली मोदी साहब की देन है। और हमें उम्मीद है कि जो G20, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे आ गए और आगे आएंगे भी, और इंशाल्लाह इससे आगे भी हमें बहुत फ़ायदे आएंगे। हम बहुत शुक्रगुजार है अपने मतलब मोदी साहब के कि जिसने ये अच्छा एक कदम उठाया। पूरा कश्मीर इसको साथ है। इसमें ये भी आपको पता है कि मतलब हम पहलगाम गए, कितने मतलब अच्छे रोड इस वक्त बन गए। मतलब यहाँ श्रीनगर की बात देखो, गाँव की बात देखो, आप हर जगह इस वक्त मतलब क्या नज़र फूल ही फूल आ रहा है। इसलिए कि मतलब हम दिल की गहराइयों से अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी करते हैं और उसको हम मुबारकबादी देते हैं। रहमान साहब, मुझे ये बताइए, चीन को जब दावत दी गई थी तो चीन यहाँ नहीं आया। हालांकि अगर हम देखेंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं, तो चीन यहाँ नहीं आया। आपको लगता है कि उससे कोई बुरा असर पड़ सकता है? नहीं, कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। बाकी देखो ना, बाकी तो सब मुल्क आ गए। चलो, पाकिस्तान को नहीं बुलाया था, चीन को बुलाया था, चीन नहीं आया। ये तो होता है, मतलब अगर 50 मुल्कों को आना था, 5 मुल्क नहीं भी आ सकते, उससे कोई फर्क हिंदुस्तान को नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान को क्यों नहीं दावत दी थी? पाकिस्तान को दावत नहीं दे दी कि पाकिस्तान की हमें जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ अंदरूनी मामला है। नहीं, अंदरूनी नहीं है। पड़ोसी मुल्क है ना, जब आप पीओके को कहते हो कि हम पीओके को अपने हित में लाएंगे, तो पाकिस्तान तो पड़ोसी मुल्क है, उनको भी दावत देनी। पाकिस्तान इस वक्त मतलब अपने गम में डूबा है, उनको अपनी परेशानी इस वक्त है, वो कहाँ आएंगी? तो पड़ोसी का हक बनता है ना उस गम में शिरकत करना था, उन्हें नहीं किया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। न आज तक पड़ी है, न आज के बाद कभी पड़ेगी। पाकिस्तान की हमें जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं। हमारा तो चीन की भी जरूरत थी ना? नहीं, चीन का तो अलग मसला। चीन नहीं आया, मतलब चाहे 2 मतलब मुल्क नहीं, 3-4 नहीं आएंगे, बाकी तो आ गए ना। ये तो जिंदगी में पहली बार हुआ है ना। आज तक कौन मुल्क यहाँ आ गया था? इतने मतलब यहाँ हुकूमतें थे, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के थे। ये खाली वाहिद एक ही भारतीय जनता पार्टी का PM है जिसने मतलब G20 को यहाँ बुलाया। आज तक किसने बुलाया? तो G20 से पहले ये रोडों को ये जो एक किस्म का रंग किया गया। नहीं, पहले तो मतलब रोड यहाँ बन गए थे। अब थोड़ी अगर कमी कहीं थी वो भी दूर हो गई। ये तो मतलब पहले से यहाँ मतलब हर जगह, आप भी मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, पहले कौन सा रोड वहाँ था? बिजली की कितनी प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी। आज तो अगर आप गाँव में जाएंगे, किसी भी गाँव में मतलब जो बैकवर्ड है वहाँ तक भी टेल लगे हैं। ये तो खाली भारतीय जनता पार्टी का, तो इसका है। रहमान साहब, मेरे प्रश्न का उत्तर ये सही नहीं है। आप ऐसा तो नहीं रख रहे हो ना
आपको लोगों के हित में काम करना है ना, नहीं, तो सरकार बनाते हैं ना, लोग ही सरकार बनाते हैं ना, लोग वोट डालते हैं, फिर उसके बाद असेंबली पास होती है, उसके बाद सरकार बनती है। 70 साल में यहाँ पहले भी पार्टियां थी ना, बीजेपी, यहाँ मतलब कांग्रेस थी, एनसी थी, पीडीपी थी, क्या किया उन्होंने? मान लेते हैं अगर एनसी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो भी रीजनल पार्टीज थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, मान लेते हैं उनकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ, आप लोगों ने कौन सा तीर मारा? देखो ना 9 साल में आप देखो कहाँ से कहाँ क्या हुआ जनाब? 9 साल हमारे जनाब पढ़े लिखे नौजवान अभी भी रोजगार ढूंढ रहे हैं। नहीं, उनको भी मिलेगा। देखो इतने इस वक्त मतलब इतनी यहाँ कब मिलेगा? मुझे नहीं, कैमरा चल रहा है, जल्दी इंशाल्लाह मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, बहुत सारों को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कितने साल हुए? अब उस कार्यकाल को देखो, अभी 9 साल हो गए। 9 साल में कुछ भी हो सकता है। 70 साल, 9 साल में आप देखो कितना बदलाव आ गया, कितनी फर्क पड़ गई। अभी देखो आप इतने मतलब यहाँ स्कीमें हैं 300 कुछ, अब 400 के करीब स्कीमें हो गई। आज तो हर एक मतलब यहाँ हमारे गांव में कहीं भी लोन मतलब निकालता है, मतलब अपना बिजनेस करता है। सही बात फरमाया। जब आप लोन के बारे में स्कीम देते हो, मान लेते हैं ग्राउंड लेवल से एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है अपनी फाइल कंप्लीट कर देता है, 10 लाख का लोन जो है उसमें कोई गारंटर नहीं है, लेकिन जब बैंक के पास जाते हैं तो वो उस इंसान को उस तरीके से ट्रीट करते हैं, पहले तो गारंटर मांगते हैं, उसके बाद जब उसको गारंटर नहीं मिलता है तो फिर वो फाइल वहीं दबी जाती है। नहीं, ऐसा क्यों? आपके कार्यकाल में तो आप तो करप्शन के खिलाफ हैं, आप ही स्कीमें निकालते हो, आप ही सब कुछ लॉन्च करते हो, लेकिन फिर भी एक पढ़े लिखे नौजवान को इस तरीके से दर की ठोकरें खानी पड़ती है, ऐसा क्यों? अगर कहीं ऐसा है वो उनको हमें बोलना चाहिए, हम उनके साथ जाएंगे। हम तो मतलब 24 घंटे लोगों के खिदमत में है, उनके मतलब लोगों के नौकर हम उनके साथ जाएंगे। चाहे कोई भी बैंक हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हमें बोलेंगे, हम साथ जाएंगे। वैसे मतलब जहाँ तक हमारे पास लोग आ गए, हम उनके साथ गए, मतलब लोन दिलवाया और गारंटर के बगैर। अब कहीं गारंटर तो कहीं मतलब अगर जरूरत पड़ता है वो भी मामूली, पहले तो मतलब मुलाजिम होता था वो देते भी नहीं थे, मतलब आज तो आम लोग मतलब आज हर एक पे मतलब खुद लोन निकालता है। ये तो खाली इसी का है, भारतीय जनता पार्टी का और मोदी साहब का देन है, और किसका है? नाजरीन, ये कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के जिला प्रधान है, कुपवारा जिले के प्रधान है। कुल मिलाकर जब हमने एक स्टोरी कवर की थी और हमने ग्राउंड लेवल पर जब लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि अब की बार कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए जब होंगे तो वो श्री अब्दुल रहमान लोन के हक में वोट डाल रहे हैं। अभी फिलहाल टिकट का कोई जो हमारे पास बिगल नहीं बजा, टिकट के सिलसिले में कोई ऐसी जो है हमारे पास बात नहीं पहुंची। लेकिन जब हमने स्टोरी चलाई, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, जब हमने स्टोरी चलाई, स्टोरी चलाने के बाद इसके हित में वोट आए। मुझे ये बताइए कि आपके हित में वोट आए और उसके बाद आपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि 70 साल तक जो बाकी रीजनल पार्टी थी उन्होंने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, आप लोगों ने तामीर व तरक्की की, विकास किया, नारा लगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन अभी भी रहमान साहब आपको ये चीज माननी पड़ेगी, अभी भी गरीब जनता दिन ब दिन गरीब होती जा रही है। नहीं, देखो एक बात है, जब पहले यहाँ मतलब पहले की सरकारें यहाँ थी 9 साल से पहले, मतलब हमारे तो 9 साल हो गए, उससे पहले जितनी भी यहाँ सरकार थी, यहाँ मतलब 1000 रुपये नहीं मिलता था, यहाँ 100 रुपये या 200 रुपये मिलते थे एक आम इंसान को, कि जो मतलब उसके हकदार था। वो भी किराया उसमें लगाता था 200 रुपये, फिर भी उसको नहीं मिलते थे। आज 1000 रुपये जैसे मुलाजिम को आता है ऐसे उसको घर में आता है। आज ये कि मतलब जो हमारे मतलब एनसी यहाँ थी, यहाँ पीडीपी के थे, इनके वर्कर थे, इनको वो IAY चक मतलब चिंदी मिलती थी, वो उनके मतलब वो गरीबों को नहीं मिलती थी। जो गरीब थे गरीबी की जगह थे। आज देखो वो सब खत्म हो गया, आज वो चंदी जितनी भी है IAY वो गरीब को मिल रहे हैं। आप देखो मकान गरीबों के लिए बन रहे हैं। पहले तो जो अमीर लोग थे जिनके पास मकान था उन्हीं को मतलब हमारे MLA साहब 50,000, 20,000, 30,000 देते थे। अच्छा, मुझे ये बताइए रहमान साहब, जो G20 की बैठक हुई, 3 बैठक हुई कश्मीर के अंदर, तो क्या लगता है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कश्मीर को? कश्मीर को इंशाल्लाह बहुत फायदा इससे आएगा। रात इंशाल्लाह दुगनी दिन चुगनी हो जाएंगी। अब इंशाल्लाह मतलब जो G20 का है इसमें ये बहुत फ़ायदा हमें आएगा। इंशाल्लाह ये वापस जाएंगे, अपने अपने मुल्कों में जाएंगे। मुझे लगता है कि पहले जो वीज़ा हमें ढूंढना पड़ता था वो भी अब नहीं ढूंढना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत सारे मुल्क है वो जो कारोबार हमारे अब होंगे, मतलब बिजनेस हमारा बहुत बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि बेरोजगारी अब खत्म इंशाल्लाह हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि लोगों की भी आश थी कि G20 बैठक होने के बाद सही नतीजे सामने आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लोग खुश है ना। तो लोगों के साथ जब आपने बात की, अच्छा मुझे एक ये बात बताइए कि फारूक अब्दुल्ला नहीं, मैडम महबूबा मुफ्ती नहीं G20 की मीटिंग में, ऐसा क्यों? अगर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती होती तो कितना अच्छा होता। नहीं, अच्छा होता था, मगर ये पॉलिटिकल मतलब बुनियादों पे नहीं था, ये आम लोगों के लिए था। इसमें मतलब आम शहरी थे,
मतलब उसमें मतलब हमारे जो ठेकेदार यहाँ हैं या हमारे बिजनेसमैन हैं या फ्रूट वाले हैं वो इस मीटिंग में इसमें मतलब हमारा भी कोई नहीं, बीजेपी का कौन सा था, मतलब बाकी मरकज से अगर आए गए जतेंद्र सिंह साहब आ गए वो तो मतलब मरकज से आ गए, यहाँ हमारा कौन था। नहीं, कश्मीर के दिग्गज नेता माने जाते हैं ना, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को, इनको तो जरूरी होना चाहिए था आम लोगों के लिए थे कि आम लोग क्या बताएंगे। जैसे पहले मतलब यहाँ आए थे, इसको मतलब गिलानी साहब को बुलाया था, वो नहीं आया। ऐसे मतलब अगर इनको भी बुलाते थे क्या पता आते थे, नहीं आते थे। 70 साल तक तो एनसी ने हुकूमत की, उनको तो दिग्गज नेता माना जाता है ना। माना तो जाता है, आप लोगों को बुलाना चाहिए था, इसमें उनकी जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी। नहीं, खाली बीजेपी की जरूरत, नहीं बीजेपी की नहीं, इसमें आम लोग थे। अच्छा, इसमें आम लोगों की जरूरत है, जो यहाँ के मतलब बिजनेसमैन हैं, यहाँ के मतलब जो फ्रूट वाले हैं, यहाँ के जो मतलब ये मतलब स्टैंड वाले हैं वगैरह है, मतलब उन्हीं के लिए ये था, आम लोगों के लिए थे, मतलब बाकी ये उस पार्टी के लिए नहीं। अच्छा रहमान साहब, आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा आपसे, अब मुझे ये बताइए कि अब जो पढ़ा लिखा नौजवान है उनकी उम्मीदें हैं इस G20 इंशाल्लाह हो जाएंगी, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हालांकि 3 बैठक हुई कश्मीर के अंदर, तो उनकी उम्मीदें भी है कि अब की बार जो G20 की बैठक हुई कि कहीं ना कहीं उनके रोजगार भी अब इंशाल्लाह जितने भी रोजगार अब ज्यादा दिन से दिन बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ, कि जो ये जितने भी मुल्क यहाँ आए थे, इसका मतलब यही था कि कश्मीर में अब बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ मतलब जो भी जितने भी कारोबार है ये दिन से दिन अब बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, ये पूरी उम्मीद हमें है। इसीलिए ये मीटिंगें भी थी और ये जितने भी मुल्क यहाँ से वापस गए ये अपनी जगह मतलब तय करेंगे, मशवरा करेंगे। इसके बाद दूसरी जो इनकी मीटिंग होगी उसमें इंशाल्लाह जितने भी हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, हमारे बेरोजगार जवान हैं, उनका सबका रोजगार हो जाएगा और फैक्ट्रियाँ यहाँ खुलेंगी, लोग इंशाल्लाह मतलब सब एडजस्ट में हो जाएंगे। अच्छा, कल की डेट में अगर आप कपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए बने तो आप सबसे पहला कौन सा स्टेप लेंगे? सबसे पहला स्टेप पहले हम गरीबों की खिदमत ही करेंगे, जो हम करते हैं। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोलती है। नहीं, वो उनका बोलना एक, सजाद गनी लोग भी बोलता है, अल्ताफ बुखारी भी बोलता है। आपको ये पता है कि हमारे मतलब हम हुकूमत में नहीं थे जब यहाँ कोरोना काल, चाहे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ कश्मीर में थी, खाली हम भारतीय जनता पार्टी वाले खड़ा थे, आप भी हमें देखते थे, चाहे हमारे से कहीं फ्रूट था, कमल था, सैनिटाइज था, मास्क था, हम ही देते थे। और आपने किसी मनुष्य को देखा, किसी पॉलिटिकल लीडर को देखा बीजेपी के बगैर? जहाँ भी थी वहाँ बीजेपी थी। अच्छा, आपके एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो है माइनॉरिटी मोर्चा का है, वो क्लारूस से बिलोंग करता है, परसों उसका घर जला, बिल्कुल जो है राख के ढेर में उसका सारा सामान तब्दील हुआ। अभी तक जिला इंतजामिया की तरफ से वहाँ पे कोई टीम नहीं गई, न जिला इंतजामिया की तरफ से वहाँ पे कोई उनको जो है मुआवजा था वो भी नहीं मिला। हालांकि अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन आर्मी पहले दिन से वहां पर काम कर रही है और कल की डेट में उनको टेंट दिया गया। ऐसा क्यों? जिला इंतजाम में इतनी गफलत की नींद में क्यों सोए? है जो हमारे डीसी साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। एक्चुअली जो ये G20 थी इसी में सब लग गए थे, डीसी साहब खुद वहाँ नहीं थे। आज मुझे लगता है कि आज डीसी साहब वहाँ जाएगा और उनके लिए चक्कें भी बनाई है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनका मसला हल हो जाएगा। ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम क्लिप डाल देंगे, बिल्कुल हो जाएगा। रंग मत लगाया करो जनाब, रंग लगाते हो रंग, वो जिस तरीके से आपने G20 में पैंट किया ना सड़कों पर, उसी तरीके से आप लोग वो पैंट करते हो। कुपवाड़ा की जो सागर साहब, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आप ही मतलब इस वक्त देखो कि मतलब आप श्रीनगर आ गए, श्रीनगर से आप परसों यहाँ से वापस गए, आप देखो कुपवाड़ा से ही कितना शुरू हो गया है, मतलब कितने मतलब अच्छे वहाँ मतलब वो बन रहे हैं, मतलब वो डीसी साहब के सामने मतलब जो जहाँ से शुरू हो जाता है, आप वो देखो ना, वो मतलब जो नदी वहाँ से चल रही थी, वहाँ मतलब कितने वो फूल लगाए हैं। भाई साहब, गवर्नमेंट का फंड है, ये यूटिलाइज करना है, गवर्नमेंट के फंड से, मतलब आज तक भी डीसी साहब थे, हुकूमत भी थी, कहीं आपने देखा? आज कुपवाड़ा की हालत आप देखो कहाँ से कहाँ पहुंचे। आपको लगता है कि कुपवाड़ा आपको लगता है कि छोटा लंदन दिख रहा है? बिल्कुल आज दिख रहा है, तब आज तक तो नहीं था, जब से मोदी साहब की हुकूमत आ गई तब। आज तक कल तक क्या दिख रहा था? कल तक कुछ नहीं था, मतलब जब से मतलब भारतीय जनता पार्टी आ गई तब से ही आप देखो रोडों पर आज इस वक्त कुपवाड़ा में देखो तेल कैसे पड़ता है, लुक आप देखो कि जो सबसे लास्ट मतलब वहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है, आप देखो लोलाब देखो, आज आप देखो ये गुलगाम देखो, जहाँ मतलब कोई मतलब रोड नहीं है जहाँ आज मतलब तेल नहीं डालते। अच्छा, कुपवाड़ा को टूरिज्म का हब माना जाता है, बिल्कुल है कि नहीं? G20 की बैठक 3 बैठक हुई यहाँ पे, आपको लगता है कि G20 की बैठक से कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी कोई फायदा मिला? बहुत सारा फायदा है, पहले तो नहीं थे, ये परसाल ही किया, मतलब वहाँ मतलब कितने टूरिस्ट बना दिए कुपवाड़ा में, नहीं अब शायद 2-4 रह गए, वो भी जल्दी इंशाल्लाह होने वाले हैं। आज तक तो नहीं हुई थी, 70 साल में नहीं हुई, ये इसी मतलब 4-5 साल में ये वहाँ ये शुरू हो गया। रहमान साहब, मुझे ये बताया कि जो G20 की 3 बैठक हुई यहाँ पर, लोग भी काफ़ी थे, काफ़ी तादाद में लोगों ने भी स्वागत किया,
हालांकि अगर हम कश्मीरी कल्चर की बात करें, कश्मीरी कल्चर की तरफ से उनको स्वागत किया गया। आप मुझे ये बताएं कि G20 को लेकर लोगों, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को यही मैसेज है कि इंशाल्लाह मतलब अच्छे दिन अब ज़्यादा आने वाले हैं। इंशाल्लाह जो G20 होगी इससे हमारा बहुत फ़ायदा होगा, और जितनी भी हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ अभी आज तक नहीं थी वो भी चालू हो जाएंगी। पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। और मतलब खासकर मतलब जो कि यहाँ मतलब फिल्में यहाँ कम चलती थी, अब तमाम मुझे लगता है इस तमाम हीरो यहीं आएंगे इंशाल्लाह। तमाम फिल्में अब यहाँ बन जाएंगी, तमाम मतलब जितने भी यहाँ फैक्ट्रियाँ वो खुल जाएंगी, जितने भी हमारे बेरोजगार हैं उनको इंशाल्लाह रोजगार मिलेगा। शुक्रिया, हमारे साथ बने रहेंगे। ये थे बीजेपी जिला प्रधान अब्दुर्रहमान लोन कुपवारा से खास बातचीत हुई उनके साथ। हालांकि ये वही जिला प्रधान हैं जब कोरोना काल की अगर हम बात करें, कोरोना काल में जब सिविल कर्फ्यू नाफिज किया गया था, या फिर अगर हम जिला इंतजामिया की बात करें, जिला इंतजामिया की तरफ से भी हर बार यही अनाउंसमेंट की जा रही थी कि लोगों को चाहिए कि वो घरों के अंदर ही महदूद रहे, ताकि कोरोना एक वबाई बीमारी है, कभी भी फैल सकती है, कभी किसी इंसान को भी लग सकती है। हालांकि ये वो जिला प्रधान है जिन्होंने कोरोना काल में भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के सेवक में रहे, और ये वही जिला प्रधान हैं जो भारत देश के आखिरी डिस्ट्रिक्ट के आखिरी पड़ाव यानी कि अगर हम सीमारी की बात करें वहां पर भी गए और लोगों से मुलाकात हुए, वहां के लोगों के मसले भी सुने। मजीद अपडेट के लिए बने रहे, आप देख रहे हैं निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए मैं सागर थी श्रीनगर से।